फांसी मिलना चाहिए या तो फिर दोनों हाथ ला काट के छोड़ दे। क्यों जब लड़कों और लड़कियों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है तो हमें क्यों रात में निकलने की आज़ादी नहीं है? सबसे पहले तो उसको गली गली घुमा घुमा के उसको मारना चाहिए। ले जाकर आप देख सकते हैं कैमरा में ये जो रास्ता गया है, मतलब सोच के इतना खुद मतलब उन बहनों के साथ हुआ है। मैं खुद उस रात को उसी रोड से 6:30 बजे राखी बांध के वापस आ रही थी। इसलिए शासन प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं। क्या है, पुलिस कस्टडी बोल रही है कि सबूत चाहिए। इतना सब हो चुका है, उसमें और क्या सबूत चाहिए? अभी भी यही आवाज सुनाई दे रही है कानों में कि लड़की की गलती थी, वो रात को 10:30 बजे क्यों वहाँ से निकली। दो बहनों, सगी बहनों के साथ जो घटना हुई है उसको लेके पूरे देश, पूरे छत्तीसगढ़ में जो है बहन बेटियों में और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जो है हमारी बहनें मौजूद हैं। किस तरह से देखती हैं आप, एक खुद लड़की हैं, आप किस तरह से देखती हैं ये सब घटनाओं को? ये घटना जो घटित हुई है वो बहुत जघन्य है, हृदय को तार तार कर देने वाली घटना है। मतलब सोच के इतना खुद मतलब उन बहनों के साथ हुआ है, लेकिन हमें भी अपने लिए असुरक्षा महसूस होने लगी है। तो शासन को चाहिए कि ऐसा कुछ कदम उठाए, अपराधियों को उनकी गलती की सज़ा मिले, उनको फांसी मिले, ताकि अगर उनको फांसी मिलेगी तो हम अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगे। हमको लगेगा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हाँ, हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर अपराधियों को फांसी मिलेगा तो कोई अन्य व्यक्ति ये घटना करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो फिर मैं यही बोलना चाहती हूँ। कल मतलब अभी उनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता था। मैं खुद उस रात को उसी रोड से 6:30 बजे राखी बांध के वापस आ रही थी। उनके साथ तो कोई लड़का था जो कुछ ही सही उनकी मदद कर सकता था। मैं तो अपने साथ सिर्फ 7 साल की एक छोटी बहन लेके आई थी। क्या पता जब वो घटना मुझे सुनाई दी तो मेरी रूह कांप गई। अभी तक देख लीजिए, ये इतना डर है हमारे अंदर। वो जब लड़का होने के साथ भी सुरक्षित नहीं था, तो मैं तो अपनी एक 7 साल की छोटी बहन के साथ थी। वो घटना मेरे साथ भी हो सकता था। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब बेटियों के लिए मांग है कि सीधा ये कानून इनके लिए नहीं, आज के बाद जो भी बलात्कारी आएगा उसे फांसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दब जाए। यहाँ पे कोई नेतागिरी मतलब कोई समाज नहीं चलेगा। यहाँ पे समाज की बात कोई अभी भी सर ये है कि कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि वो घटना रात में हुई है तो लड़कियों की ही गलती है, क्योंकि लड़की रात में क्यों निकली लड़की रात में? तो क्या हम रात में नहीं निकल सकते? क्यों जब लड़कों और लड़कियों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है तो हमें क्यों रात में निकलने की आज़ादी नहीं है? ये आज़ादी सिर्फ लड़कों को क्यों है? आप ये समाज भी लड़कियों से पूछता है जरूर कि तुम रात में कहाँ जा रही हो, अपने बेटों से क्यों नहीं पूछता, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अगर जिस दिन रियल में इस जगह में, इस समाज में लड़का और लड़की को बराबर माना जाएगा, दोनों से एक साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो घटना कम हो जाएगी। अभी भी यही आवाज़ सुनाई दे रही है कानों में कि लड़की की गलती थी, वो रात को 10:30 बजे क्यों वहाँ से निकली, सुनसान सड़क में क्यों निकली? कहीं ना कहीं उसकी भी गलती। ये देखिए राखी, वो तो ठीक है, ऐसा है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करना चाहूँगी। ज़्यादातर अपराधों में देखा जाता है कि लोग शराब के नशे में या फिर जो भी नशीले पदार्थ मिलते हैं उनका सेवन करके वो इन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे मेरा एकदम अनुरोध है, विनती है। ये तो इतनी बड़ी घटना है, छोटी सी छोटी घटना भी शराब के कारण हर किसी के परिवार से, घर से शुरुआत होती है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी अगर मेरी बात उनके तक पहुँचे तो प्लीज़ ये शराब वगैरह सारी चीज़ें, आप सारी नशे की चीज़ें बंद कर दीजिए। और वैसे भी प्लीज़ बंद कर दीजिए। इन सब चीज़ों के कारण हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। रास्ते में हमको भी आना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट आते जाते हैं, तो डर सा लग रहता है कि कोई रास्ते में हमारे साथ कोई बदतमीजी मत करे। हर साथ हम तो हम लोग का मतलब पेरेंट्स भी हम लोग को निकलने नहीं देंगे। एक बार सोचते हैं उन लोग, हमारे में भी डर है और हमारे पेरेंट्स में भी डर आ जाता है कि लड़कियों को कैसे छोड़ेंगे। तो ये है कि मतलब लड़का और लड़की में असमानता मानते हैं सब कोई। लड़कों को 10 बजे भी छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग को गर्ल्स को नहीं छोड़ते। तो क्यों लड़की और लड़का में इतना फ़र्क क्यों चल रहा है? और गर्ल्स बस दोनों में फ़र्क को अगर कम किया जाएगा, सब माता पिता एक समझेंगे। इस घटना के साथ साथ हम लोगों को भी निकलने के लिए एकदम बंद कर दिया जा रहा है कि घर से तुम लोग जाओ ही मत, अकेला कहीं जाओ नहीं, इसके साथ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, इतना रोक टोक लड़कियों के साथ ही क्यों है?
माँ बाप को डर है, ये समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस घटना के लिए सब नशे को ही दोष दे रहे हैं। तो नशा बंद करे, बस हम लोग यही चाहते हैं कि नशा बंद हो। और शासन के साथ साथ मैं ये समाज से, जितने समाज है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये नॉर्मल है, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर होता है। आप देख लीजिए, अगर कोई भाग के दूसरे जाति से शादी कर ले तो समाज उसका बाइकआउट कर देगी, माता पिता उसको मरा हुआ मान लेते हैं। लेकिन बलात्कार करके अगर कोई लड़का आए तो वही घर वाले उसे जमानत करवाने जाएंगे और वो समाज उसे अपना लेगा। तो अगर जातिवाद करना है, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है ना कि इंसान कर्म से नीच और ऊंच होता है, तो नीच तो ये बलात्कारी है। अगर मुझे ये सच है या नहीं ये नहीं पता, मैं एक और न्यूज़ था जो आया था मेरे पास, मैं उसमें सुनी थी कि ये जो ठाकुर नाम पूनम ठाकुर अभी ही बलात्कार के केस में एक जमानत से वापस आया है 17 तारीख। उसको छोड़वाने वाले कौन है? परिवार वाले ना, उसको अपनाने वाले कौन है? यही समाज है। अगर उसी पूनम ठाकुर की बेटी बहन कोई भी हो, अगर किसी से भाग के शादी कर लेना तो समाज उसे छोड़ देगा, उसके आने पे दोष करेगा। लेकिन वो बलात्कारी जब उसके घर में आया होगा ना, तो वो समाज का एक इंसान भी उसके पास नहीं गया होगा कि ये बलात्कारी कैसे हमारे समाज में वापस आ गया। तो पहले ऐसे जातिवाद छोड़ के जो कर्म है उनके गलत दोषों को बंद करो। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती माता पिता की भी चूक है। अगर उनका बेटा जघन्य अपराध कर रहा है तो उसको क्यों छुड़ाते हैं भाई? हम लोग का मांगे है फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। छत्तीसगढ़ में हुए 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को लेकर आज महिलाओं के द्वारा जो है मंदिर हसौद थाने का घेराव किया गया और टीआई साहब से इन्होंने मांग भी की है कि जांच जो है में उनको कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस कड़ी में उनसे बातचीत करते हैं। इस तरह की घटना है, आप एक महिला हैं, किस तरह से देखती हैं? क्या भाव, कितना गुस्सा मन में आता है? क्रोध तो बहुत ही ज़्यादा आता है मन में, क्योंकि ऐसी घटना एकदम भयावह होती है। अगर हम सामने में रहते तो ऐसे लड़के को, ऐसे पुरुष को, हम लोग तो मतलब स्वयं महिलाएं सक्षम है भाई इन लोगों को वो करने के लिए। हम सभी महिलाएं एक काफ़ी है कि उन 10 आरोपियों को खुद फांसी लगाए, चाहे हमको कुछ भी हो जाए। अगर हमारे सामने में रहता वो 10 पुरुष, 10 लड़के, तो हम महिलाएं पूरी नारी शक्ति, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही उनको फांसी लगाते, सज़ा सुनाते। लेकिन बीच चौराहे में इन लोग को फांसी टांग दी जाए। यहाँ पे हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं और पूरी आशा है और हमको दिलाया गया है कि हमारी जो मांग है फांसी का, वो बिल्कुल आश्वासन है कि हम करेंगे करके, और हमको पूरी आशा है पुलिस प्रशासन से कि वो ये मांग हमारी पूरी करेंगे। जो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के साथ, हमारी जो भाई बहनों के साथ जो हुआ है, वो आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम यही चाहते हैं, पूरी भारत की महिलाएं, पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, जो बहू, बेटी, लड़की, जो छोटी छोटी बच्ची के साथ होता है, आगे से ऐसा नहीं हो, आगे से ऐसा नहीं हो। हम यही अनुरोध करते हैं कि जो 10 अपराधी है उसको बिल्कुल फांसी होना चाहिए। हम सब नारी 10 नहीं 11 है। आपको मैं बता दूं कि एक जो अपराधी है वो एएसआई का बेटा है, जिसका नाम बहुत देर बाद आया। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, इसका कहने का पीछे बहुत बड़ी वजह है। सर इसके लिए ट्रांसफर करवा चुके हैं, हमें 10 का जानकारी दिया गया है। देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले 10 का नाम आया, उसके बाद एक का नाम इतने लेट से क्यों आया ना, सवाल ये भी खड़ा होता है। इसलिए प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं। एक स्टार का जो अधिकारी का जो बेटा माना गया है वो भी उसी दिन तुरंत पकड़ा गया था, क्योंकि हम लोग उस दिन भी हम लोग आके यहाँ देखे हैं, वो लड़का भी पकड़ा गया था। हालांकि ये न्यूज़ में बाद में आया गया, और जो पुलिस सर हैं वो भी, उनको भी हटा दिया गया, इस केस से दूर कर दिया गया, जिनके वो बेटे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि प्रत्येक महिलाएं और प्रत्येक युवा वर्ग रहे चाहे पुरुष वर्ग, इस मामले को गंभीरता से ले। सोशल मीडिया हो चाहे ज़मीनी स्तर, सभी महिलाएं
युवा सब एकजुट होकर अपना क्रोध व्यक्त करे और उन महिलाओं को, उन बहनों को इंसाफ दिलाए। और नाबालिग बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए तो हम बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा हम सभी को दुख है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सब उन जितने भी दरिंदे हैं सभी को फांसी की फांसी ही दी जाए। आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा किसी के सोचने से पहले अगर ये मीडिया वाले ये जितने भी हैं अगर ये घटना और इस चीज़ को अब स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट फांसी लगाया जाए तो आगे के लिए किसी भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा। सब बहू बेटी जो स्टूडेंट है, जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, जो अकेली आज के अपने अकेले काम के लिए निकलती है ना, तो अकेले काम में निकलती है तो सबको डर है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। अगर इस फांसी हो जाता है तो सभी महिलाएं आत्म सुरक्षा रहेंगे और चिंतित रहेंगे और अभिमान अपने आप में करेंगे कि हाँ हमारी जो नगर पालिका है, मंदिर सौध है और जो छत्तीसगढ़ में है तो न्याय अच्छे से होता है और हम अपने आप में एक गर्व करेंगे कि हमको न्याय मिला। अगर ये 10-11 को सज़ा मिलता है तो हम बहुत आभारी है सबसे। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं तो इसमें कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे? हैं बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम कैसे बचाएं? हमको कानून मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ फांसी ही मिलना चाहिए, फांसी ही मिलना चाहिए, फांसी प्रशासन। हाँ, सभी को अपना अपना हर, हम नारी शक्ति है, आज नहीं तो कल हम लोग फिर फांसी ही मिलना चाहिए। लास्ट टाइम सबका क्या है? न्याय, फांसी। लास्ट टाइम क्या है सबका? सुनाई खत्म हो गए करके सही है कि गलत है? जो छोटे लड़की रही से वो खत्म हो गए, बोला था कि सही है कि गलत है। अभी पुष्टि नहीं हुआ है इसका, जब पुष्टि हो जाएगा तो खबरें फिर मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगी। तो अभी हो सकता है बहुत सारी बातें क्या है अफवाहें के शक्ल में फैलती रहती हैं, तो इसलिए जी बताइए। मतलब क्या है, पुलिस कस्टडी बोल रही है कि सबूत चाहिए, इतना सब हो चुका है, उसमें और क्या सबूत चाहिए? कुछ हुआ और क्या सबूत चाहिए? अभी वही सुनाई में आ रहा है, छोटी वाली बेचारी एक्सपायर हो गई, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको बताइए? चाहे पुलिस प्रशासन का बेटा हो या मंत्री का, अभी पुष्टि नहीं हुआ है खबर की, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, बस फांसी, हम लोग को सिर्फ उन लोगों का फांसी ही चाहिए। फांसी। लोगों के डर में ना दहशत होना चाहिए कि हम कुछ गलत काम करें उससे पहले कि हमारे शासन का उनको डर होना चाहिए कि हमको सजा मिलेगी करके। देखिए कहीं ना कहीं मैं उनके घर से भी मिल के आ रहा हूँ, मैं आपको वास्तविक घटना बताऊँ तो उनके गांव वालों में इतना दहशत है कि वो उन लड़कों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि अगर हम आज बोल दिए कल वो छूट के आएंगे तो हम पे भी चाकू से हमला कर देंगे। कि नारी शक्ति एकजुट है, ऐसे लोगों को तुरंत हम चाहते हैं कि पुलिस को ऐसी सजा दे कि दोबारा ये सब हरकत करने से उन लोग को फांसी लगना चाहिए। मतलब लोगों को फांसी मिल गया तो प्रत्येक महिला अकेले चले जाएगी सभी जगह। आज हर नारी डरती है अकेले निकलने के लिए। प्रत्येक नारी, हम लोग सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, आज हम अकेले जा रहे हैं, हमको डर लगता है। इन लोगों को फांसी होगा क्यों डरेंगी महिलाएं? फांसी होना चाहिए ही चाहिए। लास्ट एंड है फांसी। आज महिला सोच के महिला है, आगे तो पूरा छत्तीसगढ़ की महिला इकट्ठा हो रहेंगी। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां राखी की रात दो महिलाओं को रोककर सड़क में रोककर उनका दुष्कर्म किया जाता है रात को 1 बजे। और ये जो मौजूद है आज हम घटना स्थल में मंदिर रसौद थाना क्षेत्र के गोढ़ी गांव के पास, ये आप देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं उसी सड़कों पे 3 बाइक सवार थे, जिसमें एक उनकी पत्नी थी और दूसरी उसकी बहन थी। इनको लड़कों के द्वारा, जो 10-11 लड़कों के समूह था, उनके द्वारा इन्हें रोका जाता है रास्ते में और उसके बाद उन लड़कियों को दूर ले जाकर, आप देख सकते हैं कैमरा में, ये जो रास्ता गया है वो आगे जो है एक आम का पेड़ है, वहाँ ले जाया गया उन महिलाओं को और बारी बारी उन दरिंदों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया। यह घटना ठीक उस रात की है जब उसके 1 दिन बाद इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा था।
ऐसे में सवाल जो है पुलिस कर्मियों पर भी उठ रहा है और पेट्रोलिंग गाड़ी पर भी उठ रहा है, क्योंकि एक दिन पहले पुलिस की गश्त भी थी और जो है पेट्रोलिंग गाड़ियां भी थी, लेकिन ऐसे में जो है 10 लड़कों के द्वारा जो है बलात्कार की घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और ये घटना जो है रिम्स कॉलेज के जो है आसपास हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहाँ के छात्र छात्राएँ सुरक्षित हैं। हमारे साथ आसपास के गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं पूरी घटना जो है किन परिस्थितियों में हुई। भैया आपका नाम बताएंगे पहले? जितेन बारले जी। ये घटना जो हुई उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अब जानकारी तो नहीं भैया, लेकिन ऐसे आदमी ला मतलब फांसी छोड़ कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। फांसी मिलना चाहिए या तो फिर दोनों हाथ ला काट के छोड़ दे। वो जो लड़के जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनको जान पहचान है कि कौन से गांव के हैं उन लोग? ये तो आगे वाला गांव पिपरट्ठा खरा आवाज जात मतलब कई घम भेंट हुए, कई घम बातचीत हुए। हाँ हाँ। किस तरीके के लड़के हैं उन लोग? आदतन अपराधी हैं या किस तरीके से? वो तो मतलब गांजा उंजा वाला जो ऐसे वो होते ना वो वाला ही पूरा। वो लड़का मन ठीक नहीं है। ठीक नहीं। हाँ, नशा पाती वाला है। हाँ। इससे पहले और घटना इस तरह की हुई है इस एरिया में, इस क्षेत्र में? ये वैसे हमन हाँ मतलब आज तक सुने नहीं, न हो भी नहीं। हाँ। उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? अब उसके घर वाला को अब ओकर बारे में ओते जानकारी नहीं भी है ओकर घर वाला के बारे में। बाकी ऐसे हो ही कि ना गांव का माहौल बहुत ज़्यादा बदनामी वाला हो गई। हाँ, ऐसे हालात में फांसी ही मिलना चाहिए वैसे को। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? नहीं भैया कुछ बोलिए, कुछ तो मांग होगा, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। इन लोगों को फांसी हो, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं इनसे जो बातचीत कर रहे थे ये इसी गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो नशे में लिप्त व्यक्ति थे, गांजे में पूरी तरह से लिप्त थे। और आपको बता दें कि इस घटना में एक जो व्यक्ति है वो भाजपा मंडल का उपाध्यक्ष का बेटा भी है और एक दूसरा व्यक्ति जो है ASI का बेटा है। मामले में पहले खबर आ रही थी कि जो 10 आरोपी हैं, लेकिन 11 आरोपी जो है इस कृत्य में लिप्त हैं और इन 11 को जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। इन पर जो है आगे की कार्रवाई जो है जारी है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो घटना है ये पूरे दिल को झकझोर देने वाली जो घटना राजधानी रायपुर से जो है सामने आ रही है। इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और इस तरह की घटनाएं कैसी रुक सकती हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी हैं। जिस देश में जो है इस देश में नारी को सीता माँ माना जाता था, उस देश में इस तरह की घटनाएं होना हम सबके लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है और इस तरह की घटनाओं को जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर जो है पुलिस जो है आरोपियों को रात में ही उन 2 महिलाएं थी उनके द्वारा जो है घटना को अंजाम देने के बाद थाने पहुंचा गया और थाने में उनके द्वारा जो है FIR लिखवाया गया और पुलिस तुरंत जो है पुलिस महकमे के द्वारा जो है रात में ही हुलिये के हिसाब से उन 10 आरोपियों को 10 में 9 आरोपी को जो है रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और अभी जो है जितने अपराधी हैं वो सारे के सारे जो है पुलिस कस्टडी में है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ग्रामीण एरिया है, लेकिन जो है ये शहर से लगा हुआ इलाका है। इस तरीके की घटनाएं होना जो है बहुत ही दुखद है। गांव के और भी लोग मौजूद हैं। ये जो घटना हुई है भैया, किस तरह से देखते हैं आप घटना को? मैं देखे नहीं हूँ घटना भैया। नहीं मतलब क्या मन में आ रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे दोषियों को? नहीं, गलत काम करे भैया, बोला तो फांसी होना चाहिए। वो मतलब फांसी होना चाहिए। हाँ, वो सभी बोला थे, आसपास के सब बोला थे ऐसा का है। तो पूरा डर के माहौल हो गए है ना, पूरा मतलब बहुत गंदा काम, घिनौना काम करे है ना। तो ये चीज़ सब सबक चलना चाहिए, पता कि मतलब फांसी होना चाहिए मन में। हाँ। लड़कों की जो प्रवृत्ति थी किस तरह से थी, पहले से जान पहचान थी आपकी? नहीं भैया, मैं नहीं जाना हूँ मतलब। नहीं जानते? नहीं जानते। ये पूरे गांव वाले हैं, आसपास के गांव के लोग हैं। ये भैया से बातचीत करते हैं। अभी जो घटना हुई है दो महिलाओं के साथ, किस तरह से देख रहे हैं उन घटनाओं को आप? वो तो बहुत बुरी तरह से है ना। और उसको तो फांसी ही मिलना चाहिए। सबसे पहले तो उसको गली गली घुमा घुमा के उसको मारना चाहिए, सबके नज़र में दिखना चाहिए, है ना। वो उसका दिखे से क्या है और अगले जो है ना वो मत कर सके।
छत्तीसगढ़ की जनता में जो है ये दो बहनों के साथ जो घटना हुई है उसको लेके भयानक आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमने जिन अपराधियों ने इन घटना को अंजाम दिया है उनके परिवारजनों से, उनके गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जितने भी अपराधी इस गतिविधि में शामिल हैं वो सारे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, आदतन अपराधी हैं। बाल्यावस्था में ही उनके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं। इस डर से जो है गाँव वाले बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखते रहिए वोकल टीवी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।